डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, ठीक है, क्या करेंगे, डिफरेंस डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, इसको डिनोट करते हैं a माइनस बी से, ठीक। a माइनस बी इज डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स से क्या कौन से एलिमेंट्स आएंगे, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स a माइनस बी कंटेन्स ऑल दोज एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन a एंड नॉट इन b। जो a में तो प्रेजेंट है लेकिन b में प्रेजेंट नहीं है, ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ a विच आर नॉट एलिमेंट्स ऑफ b, इट इज डिनोटेड बाय a माइनस b। तो अगर मान लो a में है एलिमेंट्स 1 2 3, ठीक है, और b में है एलिमेंट्स 2 5 6, ठीक। तो a माइनस बी कौन से एलिमेंट्स होंगे, a माइनस बी वुड बी इक्वल टू ऐसे एलिमेंट्स, a के वो एलिमेंट्स होंगे a माइनस बी में जो b में नहीं है, तो a माइनस बी के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे उनको छोड़ के जो b में है। तो 1 b में नहीं है तो आ गया, 2 b में है तो नहीं आएगा, 3 b में नहीं है तो आ गया। तो ये 1 3 क्या हो गया, a माइनस बी। दीज आर ऑल दोज एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन a एंड नॉट इन b, ठीक है, दोज एलिमेंट्स ऑफ a विच आर नॉट एलिमेंट्स ऑफ b, डिनोटेड बाय a माइनस बी। अच्छा, बट इसमें क्या करते हैं हम, डिस्कार्ड कर देते हैं एलिमेंट्स ऑफ b। अच्छा, अब देखो अगर मुझे b माइनस ए चाहिए तो b माइनस ए किसके इक्वल होगा, दिस सेट b माइनस ए सेट कंटेन्स ऑल दोज एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन b बट नॉट इन a। तो अब ये 2 देखो इधर भी है तो 2 नहीं आ सकता, 5 इधर नहीं है तो आ जाएगा, 6 इधर नहीं है तो आ जाएगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस ए, ये भी एक प्रॉपर्टी है, ठीक, क्योंकि a माइनस बी देखो मैंने प्रूव भी कर दिया कि b माइनस ए के इक्वल नहीं है। इक्वल कब होते हैं दो सेट्स, जब सेम एलिमेंट्स हो दोनों सेट्स में, ठीक। तो a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस ए। अच्छा, अगर मान लो a एंड b आर डिसजॉइंट सेट्स, a एंड b आर, इफ a एंड b आर डिसजॉइंट सेट्स, डिसजॉइंट कौन से होते हैं, वेयर a कॉमन b इज 0, कोई भी कॉमन पार्ट ना हो। तो जब डिसजॉइंट होंगे तो a माइनस बी किसके इक्वल हो जाएगा, a के इक्वल हो जाएगा, एंड b माइनस ए किसके इक्वल हो जाएगा, b के इक्वल हो जाएगा। जैसे मान लो इसमें कॉमन है ना 2, तो 2 को हटा देते हैं, कुछ भी कॉमन नहीं है। डिसजॉइंट में क्या होता है, डिसजॉइंट शॉर्ट सेट में a कॉमन b इक्वल टू 0 होता है। तो कुछ भी कॉमन अगर नहीं है, कुछ भी कॉमन अगर नहीं है, ये 5 6 था मान लो, कुछ भी कॉमन नहीं है, a कॉमन b 0 कुछ भी नहीं है, ठीक है, a कॉमन b है इज 5, a कॉमन b इज नल सेट इज 5, ठीक। तब क्या होगा, a माइनस बी, तो वो सारे एलिमेंट्स a के लेंगे जो b में नहीं आए हुए, तो 1 और 3 इसमें है ही नहीं, तो 1 3 पूरा ही हो जाएगा, ठीक। और ये किसके इक्वल है, a के इक्वल है, और ये किसके इक्वल है, b के इक्वल है, यही मैंने बोला है, ठीक है। तो ये सेकंड प्रॉपर्टी होगी कि भाई अगर a एंड b आर डिसजॉइंट सेट्स तो a माइनस बी इज a एंड b माइनस a इज b। अच्छा, और प्रॉपर्टी क्या है इसकी, इफ a इज सबसेट ऑफ b, ठीक है, a अगर सबसेट है b का, तो देन a माइनस बी क्या हो जाएगा, ये तो 5 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सारे एलिमेंट्स a के जो है वो b में है, तभी तो सबसेट है। तो जब सारे a के एलिमेंट्स b में प्रेजेंट है तो a माइनस बी तो 5 आएगा, क्योंकि a माइनस बी तो वो एलिमेंट्स लेते हैं जो a में तो है b में ना हो, ऐसा कोई एलिमेंट है ही नहीं, सारे के सारे a वाले b में है, तो ये 5 आ गए। अच्छा, और क्या हो सकता है, अच्छा मान लो x इज नॉट द एलिमेंट ऑफ a एंड x इज ऑल्सो नॉट द एलिमेंट ऑफ b, b का भी एलिमेंट नहीं है, a का भी नहीं है, देन x is not the element of
ए माइनस बी, तो ए माइनस बी का भी नहीं होगा वो, क्योंकि ए माइनस बी में तो ए के सारे एलिमेंट्स होते हैं जो बी में नहीं है, तो अब ये ए का ही एलिमेंट नहीं है, बी का भी नहीं है, तो ए माइनस बी का भी नहीं है, ए माइनस बी का भी नहीं है। ठीक, या सॉरी, इसको ऐसे बोलना चाहिए, एक्स अगर मान लो ए का एलिमेंट है और मान लो बी का भी है, तो इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, अगर एक्स ए का एलिमेंट है और बी का भी है तो एक्स ए माइनस बी का नहीं हो सकता, क्योंकि बी में भी हो गया ना। ठीक, क्योंकि ए माइनस बी में तो वो एलिमेंट होते हैं जो ए में है और बी में नहीं है, तो अगर दोनों में है तो ऐसा एलिमेंट ए माइनस बी का एलिमेंट नहीं हो सकता। ठीक, अच्छा, अब ए माइनस बी अगर हम इसको वेन डायग्राम में देखें, ये मान लो ए है, ये बी है, ठीक है, ये वाला पार्ट ए है, ये कॉमन पार्ट बी है और ये वाला पार्ट सी है, मतलब ये मान लो ए है, इतना पार्ट, दिस इज ए, ये वाला पार्ट बी है, ये क्या है, ए कॉमन बी, और ये वाला पार्ट कौन सा है, ये वाला पार्ट है सी, और इसमें लिख ए कॉमन, सॉरी बी कॉमन ए कॉम्प्लीमेंट, और ये वाला पार्ट कौन सा है, ए कॉमन बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट से क्या समझेंगे, जो बी में नहीं है, तो ये वाला और ये वाला हुआ, तो इनमें कॉमन क्या है, जो ए में है वो ये हो गया। ठीक, तो ये वेन डायग्राम से समझ सकते हैं। अब मैं इसमें ये देख सकता हूं कि a माइनस बी को a में से a में वो एलिमेंट्स घटा दो जो b में है। ठीक, तो a माइनस बी इज ऑल्सो इक्वल टू, मैं बोल सकता हूं a माइनस ए कॉमन बी। ये चीज और ये चीज सेम है, क्योंकि a में से अगर ये पूरा a है, देखो ये पूरा a है, इसमें से अगर a कॉमन b पार्ट में हटा दूं तो ये स्मॉल a मिल जाएगा मुझे, दिस इज इक्वल टू स्मॉल a। स्मॉल a में ये वाला पार्ट है स्मॉल a। ठीक, a में से a कॉमन b पार्ट हटा दूं तो a मिलेगा स्मॉल a, और इसी को क्या बोलते हैं, a माइनस बी। ठीक, तो a माइनस बी ये a है और ये किसके इक्वल है, a माइनस ए कॉमन बी के इक्वल है। इस चीज को मैं मैथमेटिकली भी प्रूव कर दूंगा, डी मॉर्गन्स लॉस एक बार पढ़ लेंगे तो ये मैथमेटिकली भी प्रूव कर सकते हैं। ठीक, अच्छा, a माइनस बी इज a माइनस ए कॉमन बी पार्ट, वेन डायग्राम में पता होना चाहिए ये क्या कौन सा पार्ट है। अच्छा, अब नेक्स्ट करेंगे हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, दिस विल डू इन नेक्स्ट वीडियो, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट।